उसी का वंश इसमें 75 टाइगर है। गणेश, रिद्धि, सिद्धि, कृष्णा, सुल्तान, एरोहाइड, टाइगर के नाम है। बाघ, ये सब उनके नाम दिए गए, उनको नंबर भी दिए गए। ये जगह है, इसमें पहले रानी महारानियों ने अग्नि जौहर किया था, इसलिए जौहर पैलेस इसी को बोलते हैं, रानी महल। अच्छा। और राजा महाराजाओं के टाइम पे जैसे कोई दुश्मन अटैक करते हैं ना, यहाँ से निकल के अपनी जान भी बचा सके, ये राजा के महल तक जाया करता था, सीक्रेट रास्ते, खुफिया रास्ते। ये गंगा मैया है, जल ये लो रिंकू भैया। बरोबर। जय गंगा मैया की जय। अब इस जगह के बारे में बता देते हैं अब आपको। इधर का जो एरिया है जॉन 3 का है सर। फर्स्ट लेक है, ये पदम लेक है। इसे पदम लेक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे पदम ऋषि रहा करते थे। तब जैन राजा यहाँ पे शिकार खेलने के लिए आए थे, तब उन्होंने ही परामर्श दिया था कि यहाँ पे आप नगर बसाइए। तब इसकी नींव रखी थी 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी। जैसे पदम लेक को जोगी महल तालाब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पदम ऋषि एक जोगी थे, वर्षों तक तपस्या की थी उन्होंने। जो उनकी कुटिया थी उसको महल बनाया गया ना, रेड कलर में दिख रहा है, ये जोगी महल है। ये जस्ट नीचे। हाँ, ये जोगी महल बना हुआ है। क्यों बनाए थे? यहाँ पदम ऋषि रहते थे, उनकी कुटिया को महल बना दिया राजा। और बीच में टापू क्या है वो आइलैंड सा? जयपुर के राजा मान सिंह जी थे ना, वहाँ से शिकार खेलते थे, उसको हंटिंग पैलेस बोलते हैं। अच्छा, शिकार खंडर हो गया है। खंडर हो गया ना, 1600 साल एक वो गढ़ क्या है उधर सामने? वो अलाउद्दीन खिलजी का वॉच टावर है वहाँ पे। इधर हमीर देव चौहान के सेनापति रहते थे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते आए थे ना इसमें। 2 साल अलाउद्दीन खिलजी रेखी गई इसमें। ये बाणगंगा है ना? गुप्त गंगा है वो है ना? वो गणेश जी से 1.5 किलोमीटर आगे पीछे है ना? चलेंगे। वो राजबाग लेक है जो सेकंड आपको नजर आ रहा है। एक मलिक लेक है जो दिखाई नहीं देता है। जॉन 3 का एरिया है ये, 2 और 3। पहले इसमें टाइग्रेस रहती थी, मछली बागी, उसका एरिया था, वो फ्रेंडली थी। उसी की वजह से जोन नंबर 3 फेमस हुआ है, टाइगर रिजर्व घोषित। उसी का वंश इसमें 75 टाइगर है। गणेश, रिद्धि, सिद्धि, कृष्णा, सुल्तान, एरोहाइड, टाइगर्स के नाम है। बाघ, ये सब उनके नाम दिए गए, उनको नंबर भी दिए गए। अच्छा। तो इसमें से मछली टाइग्रेस थी, बागिन जिसके हेड में मछली का आकार था ना, इसलिए उसको मछली नाम दिया था। उसने 2 मगरमच्छों के साथ फाइट की थी, जो डिस्कवरी चैनल पे दिखाते हैं ना, उसी को दिखाते हैं। अच्छा, उसको बहुत फ्रेंडली थे, यहाँ हाँ से देखी मैंने। तो उसी का वंश से परिवार ही पूरा जितना है। टाइगर कितने टाइगर है इसके अंदर अभी? 75 टाइगर इसमें, 75 से 80 के साथ। ओके। और टाइगर की जो उम्र होती है ना सर जी, 14 से 15 साल जीता है। हाँ। 16 साल लास्ट जीता है। लेकिन जो मछली टाइग्रेस थी ये 21 साल जीती, इसलिए फेमस है। इसको भी मरे हुए 6-7 साल हो गए। इसके आमा घाटी के अंदर समाधि बनाई गई, सबसे ज्यादा उम्र उसी के वंशज है सारे यहाँ पे? उसी का परिवार है। उसका परिवार। हाँ। आम घाटी का पड़ता है। आमा घाटी इधर है, थोड़ा आगे, जयपुर के आगे। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे यहाँ पे नृत्य होता था, डांस। तो दर्शक नीचे बैठते थे, देखता यहाँ डांस करती थी, ऊपर सिंहासन लगता था राजा। किधर? अंदर? वहाँ पे गेट के बीच में सिंहासन लगता था। और जो मेन अतिथि होते थे दोनों साइड में, जैसे नृत्य होते थे तैयार होके वहाँ से अंदर से निकलते थे। और डांसर रहती थी इधर साइड में, जो बना हुआ था ना, तुलसी का फाउंटेन बना हुआ था। किधर? यही अच्छा, ओके। यहाँ दर्शक बैठते थे। और उधर वो घोड़े का अस्तबल था, बादल। ओके। बादल में इसमें राजा का घोड़ा रहता था। घोड़े होते थे खास राजाओं के, उनके लिए पूरा महल बनाया गया ताकि उनके देख करने के लिए सैनिक, बॉडीगार्ड वगैरह वहीं रहते। यहाँ सिंहासन राजा का है? हाँ, राजा का सिंहासन यहाँ लगता है। नेता जैसे होते थे डांसर, दोनों साइड तैयार होने के थे, उनके कपड़े वगैरह उधर से निकल के आती थी। और ये दीप जलाने के लिए बनाए। ओके, उजाले के लिए रात को। जैसे रात में भी रोशनी करने के लिए पहले इसी तरह से चिमनी, लालटेन, राइट, दीप, मसालिनों से रोशनी की जाती। नो लाइट फोटे, इसमें लाइट नहीं, जानवरों की जैसे लाइट नहीं लगा सकते। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, ये ऊपर का पूरा नज़ारा दिखता है, जंगल का व्यू पॉइंट। अच्छा, यहाँ सीढ़ियाँ, बेहतरीन फोटो वगैरह खींचने के लिए। ऊपर चलते हैं धीरे, चलिए। आजकल अपन जो आ जाओ बनाते हैं 6 इंची की होती है, लेकिन ये 1 फीट की है। क्या? 1 फीट 1.25 फीट की सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, हाँ। और सर जी गेट भी छोटा है थोड़ा, लास्ट वाला ये। हाँ, तो थोड़ा झुक के आना, धीरेन झुक के आना थोड़ा। यहाँ गेटों को छोटा इसलिए बनाए जाते थे, कई राजा होते थे ना, क्रूर होते थे, हाँ। सिर नहीं झुकाते थे किसी के सामने। हाँ। तो गेट पे इसलिए झुक जाता था कि बाढ़ सोच के लगती थी सीधी। ये है, इसे मगरमच्छ भी बहुत सारे।
छत है डांसिंग हॉल। कैसा लगा किला, कैसा लगा तुम लोगों को? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा है ना? ये घोड़े का स्तबल है, बादल महल जिसमें राजा कौन सा? Conduct the common the version of the ओह शिट। तो सर जी कहीं भी आप दर्शन करने गए होंगे गणेश जी के, इधर चलेंगे। तो जहाँ भी आपने गणेश जी के दर्शन किए, जितने भी दर्शन किए, खड़े गणेश जी, बैठे गणेश जी के दर्शन किए, जो सेटअप किए गए प्राण प्रतिष्ठा करके, ये गणेश जी कब आए बताओ आप लोगों को? हाँ वही बता रहा हूँ सर जी। तब भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया गणेश जी के स्वयं, यानी कृष्ण रूप में जब अवतार हुआ भगवान का वास धरती पे, तब ये स्वयं निकले थे अपने आप पहाड़ से, स्वयंभू है सर जी। ऐसा बताते हैं या सेटअप लो जली थी, ऐसा गणेश जी प्रकट हुए जब लो जली, ऐसा बताते हैं, ऐसा कुछ था क्या? पहले मैं बोल देता हूँ फिर आप बता देना, तो वो दोनों हो जाए कम वायु। तो जितने भी दर्शन किए वो सेटअप किए हुए गणेश जी महाराजों के किए हैं, खड़े गणेश जी, बैठे गणेश जी के, जो प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करते हैं उनके। यहाँ के गणेश जी ये स्वयं निकले थे अपने आप, जब भगवान विष्णु जी ने कृष्ण रूप में अवतार लिया, कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब ये स्वयं पहाड़ से आए थे नीचे, अपने आप निकले हुए। केवल हेड के दर्शन होते हैं, मस्तिष्क के बाल रूप में, धड़ पूरा पहाड़ है ये। जहाँ पे आपने दर्शन किए गणेश जी के 2 नेत्र वाले के किए होंगे, यहाँ के गणेश जी 3 नेत्र वाले, इसलिए त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर है। भगवान शिव जी उनके भी 3 नेत्र है। शिव जी का तीसरा नेत्र अग्नि का है, जो क्रोध आने पे खोलते तो सामने वाला भस्म यानी विनाश का प्रलय। गणेश जी का तीसरा नेत्र बुद्धि का है सर जी, जो ऊपर है, जिससे सबको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, जो हमेशा खुला रहता है। गणेश जी महाराज की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि वाइफ, 2 इनके पुत्र है, शुभ और लाभ। ऐसे परिवार सहित विराजमान है। गणेश जी महाराज को प्रथम पूजने माने गए। घर में शादी ब्याह मुंडन कोई भी शुभ काम करते, चिट्ठी पत्रिका जो होती, पहला जो इनविटेशन कार्ड है फाइट यहीं पे आता पूरी दुनिया से। गढ़ अनंतपुर वाले ये मेन हेड ऑफिस है गणेश जी के, और जितने भी मंदिर है सब ब्रांच है। तो चिट्ठी पत्रिकाएं यहीं आती है सर जी, जो पोस्टमैन लेके आते हैं, जो पढ़ के सुनाई जाती है। प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज, त्रिनेत्र स्वयंभू, पूरा परिवार है, जो पूरे वर्ल्ड में नहीं है ऐसा मंदिर। अब अपन आगे चलेंगे, आगे एक सच शिव जी दिखाएंगे आपको, जहाँ पे आपने कभी ऐसे 2 ज्वेलरी वाले शिव जी के दर्शन भी नहीं किए। चलिए। ये रानी का स्विमिंग पूल है सर जी, जिसमें रानी महारानियां जैसे स्नान अच्छा करने अच्छा, के लिए क्या नाम आती बताया था आपने इसका? थी। रानी तालाब स्विमिंग पूल रानी का, वो ड्रेस चेंजिंग रूम हुआ करता था सामने। और अब चलेंगे अपन 32 खंभों की छतरी पे, सामने वो 32 खंभों की छतरी। चलिए। यहाँ के राजा थे हमीरदेव चौहान, इनके पिता थे जेत्र सिंह चौहान। जेत्र सिंह चौहान ने यहाँ पे 32 साल राज किया था, रूल। उनकी यादगारें बनाई गई है। ये 32 खंभों की छतरी है, बीच में जो छतरी, इसमें जो पिलर है ना खंभे, ये 32 है। कोई भी हिंदू मंदिर होता है उस पर इस तरह से कलश या शिखर होता है, जो हिंदू मंदिरों का प्रतीक होता है। राजा महाराजाओं के टाइम पे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता था, मीटिंग्स, राजा न्याय करते थे। इसके नीचे शिव जी का मंदिर है, गुप्तेश्वर महादेव, जिसके अपन दर्शन करने के लिए अंदर चलेंगे अब। और यहाँ पे हवंता ये पैलेस, जिसको फाउंटेन बनाया गया है। कहीं भी आपने दर्शन किए हैं शिव जी के, तो एक ही जलेरी वाले के दर्शन किए हैं आपने। यहाँ पे इसमें जो शिव जी अंदर ग्राउंड में 4 फीट का बड़ा शिवलिंग है, 2 जलेरी है, 1 शिव 2 सती, यानी 2 गोल, तो डबल जलेरी में है। भगवान शिव जी को जैसे दर्शन करने जाते हैं ना कहीं भी, तो पूरी परिक्रमा नहीं लगती, आधी परिक्रमा लगती है। भगवान गणेश जी जैसे उनसे चिट्ठी पत्रिका देते, इस तरह से अपन मनोकामना मांगते हैं ना। आपको कोई मनोकामना मांगनी हो भगवान शिव जी से, तो नंदी महाराज का एक कान बंद करके एक कान में बोलने से शिव जी तक वो पहुंचाते हैं। चलिए। खोलना पड़ेगा।
सर अब क्या बस मांगी? तुझे क्या लगता है? बता। तुझे क्या लगता है क्या मांगी थी? अर्जुन बस मांग। हाँ ये अब मुझे पता है क्या मांगी है। बोले ना, जय बोलेनाथ। बोले महाकाल। अच्छा आप यही पूजा करते हो गए है ना? ओके। राजा हमीर देव चौहान थे, वो यहाँ पे रहते थे सामने। ये राजा का महल है, किंग पैलेस हमीर महल। ये 7 मंजिल है सर जी। अच्छा 3 मंजिल यहाँ से दिखते हैं, अंडरग्राउंड में 4 है। इसको बंद कर रखा है, इसका काम चल रहा है क्लोज। इसी के बरोबर में रानी महल था, जो गेट है इधर। ये जगह है, इसमें पहले रानी महारानियों ने अग्नि जौहर किया था, इसलिए जौहर पैलेस इसी को बोलते हैं, रानी महल को पैलेस। और ये मैदान था पहले, इसमें सैनिक ट्रेनिंग करते थे। परेड ग्राउंड था ये, जिसको गार्डन बनाया गया है। ये 15 साल में तैयार हुआ है सर जी। और जैसे कि आप देख रहे हो ना, साइड में ऊपर नीचे जो पत्थर रखे हुए हैं, ये सब ये साइडों में रखे हुए हैं। ये भगवान गणेश जी से मनोकामनाएं हैं, मकानों की। ओके। ये हमारा अच्छा बिजनेस हो, अच्छा कारोबार हो तो हम मकान बनाए, उसके लिए इस तरह से 5 पत्थर कम से कम लगाते हैं, जिसमें 5 भगवान विराजमान हो जाते हैं। बाकी कितने भी लगाओ, जो दर्शन करने के बाद बना के जाते हैं। क्या वो लगता है इससे हो जाती मनोकामना पूरी? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। मनोकामना सभी प्रकार की पूरी करते हैं गणेश जी महाराज। वो तो है। बीच में अपन आस छोड़ देते हैं कि हमारा काम नहीं किया, लेकिन भगवान क्या है कि पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद काम पूरा करते हैं। सही है। तो अपन पहले बीच में दम तोड़ देते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी बाजार लगता था पहले, जोले। चांदी का, जैसे चूड़ीदारी मार्केट होता है, अच्छा अच्छा। सोने चांदी का मार्केट लगता धीरेन ज्वेलरी बाजार इधर क्या है? ये ज्वेलरी बाजार लगता था। अच्छा वो जो रानी के संग में उनकी सखी रहती थी, सहेली, वो है संगी की हवेली ऊपर। अच्छा उनकी फ्रेंड की। हाँ, वहाँ फ्रेंड भी रहती थी। ये इनका रिनोवेट हो रहा है ना, इनको जैसे म्यूजियम वगैरह बनाएंगे, फिर दिखाएगा जाएगा। फ्रेंडशिप ऐसी होनी रानी चाहिए। महारानियों का वहाँ पे ये मेन रानी का महल था, इसमें रंगा देवी। अर्जुन महल। बिल्कुल बनवाओ। तो जो शादीशुदा होती थी ना, वो अग्नि जौहर करती थी। जो कुंवारी होती थी, उनका अग्नि जौहर करना दोष माना जाता था, पाप। इसलिए राजकुमारी ने जल जौहर किया था। यहाँ पे जो लेक आगे आएगा, तालाब, जैसे जल में डूब के जैसे जल सर्वादी देते हैं ना, इस तरह से जल जौहर। यार मैंने सुना है इसके बारे में, ये क्या है? ये रानी महल है सर। नहीं ये क्या है? गेट ये सा? सीक्रेट रास्ता हुआ करता था इस तरह से। अच्छा अच्छा। राजा महाराजाओं के टाइम पे जैसे कोई दुश्मन अटैक करते हैं ना, यहाँ से निकल के अपनी जान भी बचा सके, ये राजा के महल तक जाया करता था। सीक्रेट रास्ता, खुफिया रास्ते। बंद हो गया तो राजकुमारी ने यहीं से निकल के आगे जाके तालाब में जल जौहर किया था। राजा हमीर देव चौहान की बेटी का नाम था देवल देव, लेकिन राजा हमीर देव चौहान उन्हें लाड से पद्मावती के नाम से बुलाते थे। लाड का नाम था पद्मावती, जैसे 2 नाम होते हैं ना। तो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी से कंपेयर करते थे उसे। ये वो वाली पद्मावती नहीं है ना? वो अलग अलग है, ये अलग अलग है ना? वही बता रहा हूँ मैं आपको। जो राजा हमीर देव चौहान की बेटी, इनका असली नेम देवल देता, लेकिन लाड से उन्हें पद्मावती के नाम से बुलाते थे। इसने जल जौहर किया था। चित्तौड़ की रानी थी रानी पद्मिनी, वो शादीशुदा थी। उनके राजा का नाम, उनका पति का नाम था रतन सिंह, राणा रतन सिंह। राजा रतन सिंह की यानी रानी पद्मिनी, जिस पे मूवी बनाई गई है पद्मा फिल्म, वो अलग है जो श्रीलंका की है। जी जी। और ये अलग है राजकुमार रणथंभौर की। तो वो रानी श्रीलंका से थी? अच्छा। और जो यहाँ के राजा थे, इनकी बेटी कुंवारी थी ना, इसलिए जल जौहर किया था इसने। ओके। तो यहाँ पे 2 तरह के जौहर हुए, अग्नि जौहर और जल जौहर। ओके। तो उन्होंने अग्नि जौहर किया, इन्होंने जल जौहर क्यों? अलग अलग क्यों? जो शादीशुदा थी ना, वो अग्नि जौहर करती थी। जैसे रानी रंगा देवी ने अग्नि जौहर किया, बेटी कुंवारी थी अनमेरिड, तो उसका अग्नि जौहर करना दोष माना जाता था। इसलिए पानी में कूद के जल जौहर किया था, कि ताकि उनको बंदी ना बनाए, जुल्म अत्याचार दुर्व्यवहार ना करे। क्योंकि अनादर किंग आते थे, उनकी इज्जतों के साथ मरने के बाद भी तो उनको पहले ही जौहर कर लेते थे, वो उनके हाथ नहीं लगते थे। ओके। अच्छा विवाहित महिलाएं अगली जौहर करती थी, बाकी सब हाँ, जल जौहर। कुंवारी होते थे, वो पानी में कूद जाया करती थी। ये पाताली देवी का मंदिर है, जो हमीर देव चौहान की कुल देवी, शंकर भगवान इनके इष्ट देव है, जैसे कुल देवता। पानी पी लो भैया, आप गलत से थूक गया होगा ना? अरे बहुत जन तो पी लेंगे, आप भी पी लो। पी लेते हैं। ये नहीं, आप बोल रहे हो जब से। ये शेरपुर से आते हैं यहाँ पे पानी पिलाने के लिए, जल सेवा। हरिमोहन जी, अर्जुन आओ ना यार। ये कितने सारे घर बने हुए हैं यार, इनको अपन भी बना दे एक। किसी ने तो एंटीला बना दिया। महाराज की पावन
आसान धरती है, कहीं पे भी बना सकते हैं, मकान की मनोकामना पूरी कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये नीचे मंदिर है क्या ना? ये नीचे पाताली देवी का मंदिर है, बेसमेंट। और ऊपर ऊपर इधर हनुमान जी और मकरध्वज के, हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज। ये इधर वाले तो हनुमान जी जय बालाजी महाराज, और इधर मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र। अच्छा, तो हनुमान जी की तो शादी नहीं हुई थी ना? हनुमान जी की शादी नहीं हुई थी ऐसे बताते हैं ना? ये सर जी जैसे जब हनुमान जी सीता मैया का पता लगाने के लिए गए थे ना लंका में, तो रावण ने इनकी पूंछ में जो आग लगा दी थी, जिससे पूरी लंका जला दी, और पूंछ को जब बुझाने के लिए समुद्र तट पे गए उनके किनारे, तो उनका जो पसीना टिपक गया था ना, उसको एक मगरमच्छनी ने निगल लिया था, जिससे उत्पत्ति हुई थी मकरध्वज। ऐसे ये हनुमान जी के पुत्र कहलाए। और ये आई रावण मई रावण के द्वार पालते मकरध्वज। जब राम भगवान को लक्ष्मण को जब वो बंदी बना के ले गए थे ना, आई रावण मई रावण पाताल लोक, तब छुड़ाने गए थे ना, वो दर्शन है जो इकलौता मंदिर पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है? हाँ, इसे बहुत कम देखने को मिलता है। ओके। राजा हमीरदेव चौहान जो थे सर जी, ये भगवान शिव जी के बहुत बड़े भगत थे। भगवान शिव जी से इनकी फेस टू फेस बात होती थी। अच्छा। इसलिए भगवान शिव जी ने राजा हमीरदेव चौहान को दिया था पारस पत्थर। पारस पत्थर जो होता है ना, लोहे को टच करने पे लोहा गोल्ड में बदल जाता था, सोना बन जाता था। ये राजा हमीरदेव चौहान बहुत ही दयालु राजा थे। जो इनकी प्रजा रहती थी, जो खेती करती थी, उनको जब कोई लगान जैसे लेते हैं, इस तरह से लगान नहीं लेते थे, उन पर कर्जा चढ़ जाता था। तो खेतों के अंदर बेलों से हल चलता था, उसमें एक लोहे की फांस लगती थी 1.5 फीट लंबी। वो चलते चलते बेकार हो जाती थी, घिस जाती, किसी काम की नहीं रहती थी। तब राजा हमीरदेव चौहान उसे लगान के रूप में लेते थे, तो उसे पारस पत्थर टच करते थे तो वो गोल्ड में बदल जाते थे। जिनके कारीगर लोग होते थे ना, उसे सिक्के में बदलते रहते। और वो पारस पत्थर अलाउद्दीन खिलजी के हाथ न लगे, इसलिए राजकुमारी अपने साथ लेके तालाब में कूद गई थी ना, इसलिए वो अदृश्य हो गया। वो अलाउद्दीन खिलजी को भी नहीं मिला। अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पे आए, उन्होंने हाथी के पैरों में जंजीरें बांध दी, इस तालाब में घुमाया कि पारस पत्थर उसे टच हो जाए, तो उन्हें मालूम हो जाए कि पारस पत्थर इसी में तो ढूंढने में आसानी रहे। लेकिन वो नाकाम रहा, उसका दुरुपयोग करता है, इसलिए भगवान शिव जी। ये अरावली रेंज पहाड़ी है जो दिल्ली से करौली, गुड़गांव, सिरसा तक है। 1780 स्क्वायर किलोमीटर में ये अरावली रेंज। ये जो पूरा किला बना हुआ है रणथंबोर फोर्ट, ये एक सिंगल माउंटेन पे है। अरावली रेंज सिंगल पहाड़, जैसे सिंगल खंबा होता है ना, इसको बोलते हैं थंब पहाड़, जिस पे अपन चल रहे हैं, घूम रहे हैं। और इसी के बरोबर में दूसरी पहाड़ है सर जी, सामने वाली, इधर किधर? सामने? वो सामने की, ओके। जिस पे लास्ट बैटल हुआ था युद्ध, उसे बोलते हैं रण। वो रण है और ये थंब है। दोनों पहाड़ों के बीच की जो खाई है वैली, उसको बोलते हैं भौर। तो तीनों को मिला के रणथंबोर नाम दिया गया है इसके। रणथंबोर, ओके। वो रण, ये थंब और भौर यानी खाई, तो तीनों को मिला के रणथंबोर नाम दिया। ये अंग्रेजों का दिया हुआ सेकंड नेम है। ओके। पहला कौन सा है? पहला और फर्स्ट नेम है गढ़ रणत भंवर। ओके। तो रणत भंवर से पधारो महाराज गजानन जी रिद्धि सिद्धि सहित जो महिलाएं गीतों में गाते हैं ना, गणेश जी को मनाते टाइम, तो पहला प्रथम नेम था गढ़ रणत भंवर, जो अंग्रेजों से मुड़ता नहीं था, नाम लेने में कठिनाई होती थी, इसलिए रणथंबोर किया उन्होंने शॉर्ट, के नाम लेने में आसान रहे। जब तक राजा हमीरदेव चौहान रहे, तब तक सेना शक्ति बल से किसी राजा ने इस किले को जीता भी नहीं, इसलिए इसे अजय फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और हमीर हट के नाम से भी जाना जाता है ये किला। ये किला बाहर से दिखता नहीं है सर जी, पास आने पे दिखाई देता है। कोई दुश्मन अनुमान नहीं लगा सकता कि इतना अंदर कोई फोर्ट हो सकता है, क्योंकि इसके चारों तरफ 84 पहाड़ है, घाटी, 4 दरें हैं, धुंधलमल का दरा, कुशाल दरा, मिस्र दरा, भैरू दरा। ये ढका हुआ छिपा किला ना, इसलिए इसको बख्तर बंद दुर्ग भी बोलते हैं किले। ऐसे 5 नाम है इसके बंधे हुए हैं, जैसे किसी बहन के भाई नहीं है। भगवान गणेश जी को जैसे राखी बांधना चाहे तो गणेश जी महाराज के हाथ नहीं है, वो यहाँ बांध जाते हैं। रक्षा सूत्र है ये राखी। गणेश जी की बहन है। किसी भाई के जैसे किसी बहन है, उसके भाई नहीं है, तो भगवान को राखी बांधना चाहे तो भगवान गणेश जी के हाथ नहीं है ना, इसलिए यहाँ बांध जाते हैं। रक्षा सूत्र है राखी के। ये सामने इधर है ना, तोप का स्टैंड है सर जी, ऊपर से सामने उस दीवार पे भी है, जो गेट टाइप में आपको दिख रहा है, जिसमें मंकी बैठे हो, वो सेफ्टी वॉल दीवार है, ऊपर तोप का स्टैंड है कैंडल का, वहाँ तोप रखी रहती थी। दूसरी रण पहाड़ से जो तोप चलती है, इसका गोला इस दीवार से टकरा के नष्ट हो जाता है। इसको मेले की वजह से हटा के छोटी कर दी,
भीड़ यहाँ पे माती नहीं थी ना, इसलिए सितंबर का महीना आता, भादवे की जब गणेश चतुर्थी आती तब यहाँ पे मेला लगता है। 2, 3, 4 3 दिन का मेला रहता है। 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाता है मेले की तैयारियां यहाँ पे, जैसे दुकान आना लगना करना। ठीक, ये वो यात्री आते हैं, इनको वहीं बाहर रोक देते हैं, इनके सबके साधन यहाँ से 8 किलोमीटर दूर। अच्छा, वहाँ से फिर पैदल? एंट्री गेट है, एंट्री गेट से 1 किलोमीटर आगे रोक देते हैं, वहाँ से पैदल आते हैं मेले के टाइम पे, जो सितंबर का महीने में आता है बाहर। वो है रन, है ना? सामने वाली पहाड़ है वो रण पहाड़ है, जिसपे बैटल हुआ था। इसको बोलते हैं थम, क्योंकि एक ही पहाड़ पे है पूरा। तो ये भोर घाटी, और ये खाई ये वैली जिसको बोलते हैं भोर, रन थम भोर। ये सामंत रहते थे, गेटों की सुरक्षा के लिए सेनापति उनके रहने के मकान है। ये सतपोल गेट है, जिससे राजा लड़ने के लिए पूरी तैयारी करके जाते हैं। नीचे वो गोल चक्र दिख रहे हैं ना आपको व्हाइट कलर में खिड़की के पास में, ये चौहान डायनेस्टी के चौहानों के सिंबल, सूर्यवंशी राजाओं का राज प्रतीक चिन्ह, जैसे राइटिंग में प्रतिलिपि में अशोक स्तंभ होता है ना, इस तरह से ठीक। चौहानों का सिंबल। जिले में कहीं भी जाते हैं आपको अन्नपूर्णा टेम्पल जरूर मिलेगा। यहाँ पे ये अन्नपूर्णा टेम्पल इधर वाला, इधर हनुमान जी का, आगे गणेश जी। ओके, ये अन्नपूर्णा जी का, तो ये इधर हनुमान जी का और पीछे गणेश जी का। उधर अन्नपूर्णा टेम्पल है, अन्न की देवी जो अन्न भंडार भरे रखते हैं, इनमें कोई कमी नहीं आने अंदर।